मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज उसी कड़ी में एक आदेश पारित हुआ है और यह आदेश आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए झटका भी हो सकता है और खुशखबरी भी हो सकती है। इसके दोनों मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं उस आदेश में, और ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है दोस्तों। अब इसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों का भविष्य ये तय करेगा। मैं आपको उस लेटर को पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग उसको गंभीरता से सुने और समझें। उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। उससे पहले आज हमारे कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन किया कि आपका वीडियो इस समय ना के बराबर आ रहा है। मैंने कहा कि हाँ भाई साहब, इस समय मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, समय नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी चीज़, लाइट का हमारे यहाँ बड़ी अभाव थी। अब खैर सही हुआ है। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ जो टावर लगा हुआ है एयरटेल का, उसका जनरेटर कभी कभी वो बंद कर देता है ऑपरेटर, और हम लोगों के यहाँ टावर से यहाँ नेटवर्क ही नहीं मिल पाता है, जिससे वीडियो अपलोड करने में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं मेरे भाई। और वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाता है, उसको डिलीट करना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में गैप हो जाता है। दूसरी चीज़, मैं आपको लेटर पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग उसको सुने और समझें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है, मदरसा शिक्षकों की योग्यता का होगा निर्धारण। ये आपका है हेडिंग, ये दैनिक जागरण पेपर में निकला है। सरकार मदरसा शिक्षकों को बेहतर बनाने तथा मदरसा छात्रों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास कर रही है। इसके लिए मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मदरसों में, जो उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड परिषद से संचालित मदरसे हैं, अब इसमें ना अनुदानित की बात की गई है और ना इसमें मान्यता प्राप्त की बात की गई है। इसमें केवल उत्तर प्रदेश में जो मदरसा शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित मदरसों में शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने की तैयारी की जा रही है। अब इसमें एक नई योग्यता लागू करने की तैयारी चल रही है। जैसा कि हमने कहा था आपको कि देखिए कि जैसे मंत्री जी ने कहा कि उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को समायोजित करने के लिए, नियमितीकरण करने के लिए एक प्राविधान किया गया है, उसके दूसरे दिन तुरंत एडेड मदरसा वालों ने अपना सुझाव पेश कर दिया। ये उनकी तत्परता है, जागरूकता है, और हमारे शिक्षक नेता सोए हुए हैं। फिर आगे देखिए, बड़ी मज़ेदार बातें हैं। निर्धारण करने की तैयारी की जा रही है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षित करने का भी कवायद चल रही है। उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। सरकार मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के साथ मदरसा शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की तैयारी कर रही है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको रोजगार मिल सकता है। ऐसे विषयों की तैयारी चल रही है मदरसों में पढ़ाने की। सरकार मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को बेहतर करने के साथ मदरसा शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की तैयारी कर रही है। मदरसों के व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की योजना है। व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में, अब यहाँ देखिए ये दूसरा टर्न ले रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण शिक्षा विभाग के निदेशक
की अध्यक्षता में मदरसा संगठन के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। इस बैठक में केवल एडेड मदरसों को मेरे भाई बुलाया गया था। मदरसा संगठनों से मदरसाओं की बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए हैं। देखिए उस लेटर का जिक्र इसमें किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, न्याय व वित्त विभाग के विशेष सचिव सदस्य बनाए गए हैं। ये समिति मदरसा शिक्षकों की विषयवार योग्यता का निर्धारण कर उनको प्रशिक्षित करने की नियमावली भी तय करेगी। अब ये कौन से शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, ये आने वाले समय में इसकी जानकारी हो पाएगी। मदरसा शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से आधुनिक विषयों से जोड़ा जाएगा। मदरसा शिक्षकों को यानी अब इसमें जो पढ़ा रहे हैं उनकी बात की गई है या नए शिक्षकों की बात की गई है, अभी स्पष्ट नहीं है। अभी नए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को लेकर भी नीति निर्धारण की जाएगी। प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे भी करा चुकी है। कक्षा 1 से 3 तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी इस सत्र से शुरू कर दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह बताते हैं कि मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने तथा मदरसा शिक्षकों को लेकर शासन स्तर पर जो भी निर्देश आएंगे उसका पालन कराया जाएगा। दोस्तों, मदरसा शिक्षकों की बात हो रही है, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात नहीं हो रही। इसमें जो मैंने कहा था कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है और इसमें रजिस्ट्रार महोदय की अहम भूमिका है, वो साफ दर्शा रहा कि जो बैठक की गई निदेशक महोदय के अध्यक्षता में, उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के नेता को न बुला करके यह स्पष्ट जाहिर कर दिया गया कि आधुनिकीकरण शिक्षक के नेता घर पे सो रहे हैं और इनको सोने के लिए छोड़ दिया गया कि आप सोते रहें। मेरे भाई, आप बार बार ठोकर खाने के बाद भी अगर सबक नहीं सीख पा रहे हैं तो उसमें न सरकार की गलती है, न एडेड वालों की गलती है, न किसी अधिकारी की गलती है। उसमें गलती अगर किसी की है तो आधुनिकीकरण शिक्षकों के नेता की है, और ये गलती आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में आपको गुम हो जाने के लिए मजबूर कर देगा। यही मैं चिल्लाता आया हूँ, लेकिन मेरे चिल्लाने न चिल्लाने से कोई फर्क इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। भाई, कोई कहता है कि आपकी वीडियो सरकार नहीं देखती है, सवाल पूछते हैं। कोई कहता है ये तो आप सुनाते सुनाते 2 साल बिता ले गए। कोई कहता है आप व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरे भाई, आप बात को समझिए। हाँ, आप देखते तो हमारा व्यूज बढ़ता है, कोई दो राय नहीं है, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ता है कि इससे हमारी बिल्डिंग बनती हो। मेरे भाई, 1000-2000 लोगों के देखने से चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा जब 10,000 से ऊपर व्यूज आएगा तब। वो तो आना नहीं है, क्योंकि हम उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के टॉपिक पर, रिपोर्टिंग करते नहीं हैं। हम संदेश बनाते हैं, वीडियो संदेश, जो सूचनाएं मिलती हैं उस आधार पर हम वीडियो बना करके अपने शिक्षकों तक पहुंचाते हैं, न कि किसी और तक के लिए बनाया जाता है। केवल शिक्षकों के लिए वीडियो बनाया जाता है, देखना आप ही लोगों को है। हालांकि शिक्षक 24,000 हैं, अगर देखना चाहें तो 24,000 देखेंगे तो ये वीडियो कम से कम 1 लाख लोगों के पास जाएगा। और इतनी तत्परता अगर आप लोगों ने दिखाई होती तो अब तक हम लोगों की मांग पूरी हो गई होती, लेकिन आप लोगों ने कभी दिखाया नहीं। बड़ी मुश्किल से 1000 व्यूज पूरे होते हैं, और 1000 व्यूज में वही लोग देखते हैं जो पहले से देखते आए हैं। कुछ शिक्षक साथी ने कहा कि मैंने सर वीडियो देखना बंद कर दिया था, लेकिन क्या करें, आपके वीडियो का बड़ा सहारा है, इसलिए फिर देखना शुरू कर दिए। देखते हैं दोस्त, मैं झूठी बातें नहीं करता,
न मैं हवाई में ये कहता कि आपको हम माध्यमिक शिक्षा परिषद के विभाग में या किसी अन्य विभाग में आपको समायोजित करा देंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफलता नहीं पाओगे। हमने हमेशा से यही कहा। और जो ये आज पेपर में लिखा है और एक लेटर भी जारी हुआ है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि नई भर्ती अगर निकलेगी तो उसमें ऐसे नियम लगाएंगे कि हो सकता है कि ये आधुनिकीकरण शिक्षक उसका पात्र ही न माना जाए। फिर क्या करेंगे दोस्तों? ये षड्यंत्रों का एक हिस्सा है और ये षड्यंत्र कौन रच रहा है आप भली बात जानते हैं, क्यों रचा जा रहा है ये भी जानते हैं। लेकिन अब भी अगर आधुनिकीकरण शिक्षकों के नेता लूट घसोट करने में लगे रहेंगे तो फिर मामला गड़बड़ ही है। इसलिए आप लोग अपने शिक्षक नेता से बोलें कि एडेड मदरसों की तरह तत्परता दिखाएं, नहीं तो एडेड मदरसा वाले आपको बहुत दूर लेकर के छोड़ेंगे वो दोस्त। और अगर आप इतिहास के पन्नों में गुम होना चाहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, आप अपने मन के राजा हैं, जो इच्छा वो करें। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर अभी मेहनत हो जाएगा तो हम लोगों को खोया हुआ सम्मान जरूर वापस मिलेगा। हमारा बकाया भय मिलने पर विचार होगा, समायोजन पर विचार होगा और केवल रिट डाल देने से केवल मामला पेंडिंग होगा, ना कि उसका समाधान होगा। मेरे दोस्त, जाते जाते मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग थोड़ी जागरूकता दिखाएं। कल 11 तारीख है, हो सकता है कि 1-2 दिन में विधानसभा का सत्र भी चालू हो जाए और आपकी तत्परता ही आपको सफलता दिला सकती है। आप अपना बहुत ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।